नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 65वीं क्लास है। मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। एक तो क्षेत्रफल होता है और एक होता है आयतन। एक तो किसी आकृति का हम आयतन निकालते हैं या फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल केवल उन आकृतियों का निकाला जाता है जिनमें केवल दो भुजाएं होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। यानी कि क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल होता है और आयतन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल यानी कि उसमें ऊंचाई और होती है। तो जिस भी आकृति के ऊंचाई होती है उसका तो केवल आयतन निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। और जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उस आकृति का हमेशा एरिया, क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो सबसे पहले आज हम जितनी प्रकार की त्रिभुज होती है, ट्रायंगल होती है, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल होती है, समकोण त्रिभुज होती है। देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वे सभी समकोण त्रिभुज होते हैं। वो एक कोण यदि 90 डिग्री है तो यह एक समकोण त्रिभुज होती है। यह लंब होता है, लंब 90 डिग्री का कोण होता है। यह कर्ण होता है और ये आधार बेस होता है। अच्छा, सबसे पहले ए, बी और सी। देखो, एक समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है यह होता है 1/2 गुणा समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण जो भी भुजाएं बनाते हैं, समकोण कौन कौन से बना रही है? एक तो आधार और एक लंब। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि 1/2 गुणा AB गुणा BC। एक ये ध्यान रखना है, कि जो एक समकोण त्रिभुज होती है या आइसोसेल, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, जितने प्रकार की त्रिभुज, चतुर्भुज होते हैं, उन सभी का जो पेरीमीटर जो हम निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, परिमाप हमेशा होता है परिमाणी चारों ओर का माप। यानी कि स्पेशल एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी भी आकृति का जब परिमाप पूछा जाता है तो तुम्हें बताना है सभी भुजाओं का योग। जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को जब आप जोड़ोगे तो उसका परिमाप या परिमिति निकल जाएगी। वर्ग में परिधि बोलते हैं और जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है उसमें परिमाप या परिमिति बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और सुनो, जब इसका ये जो अभिलंब है, लंब बोलते हैं अभिलंब, जैसे मैं यहां डी से रिप्रेजेंट करूं तो इस समकोण त्रिभुज में जब आप विड्डी निकालोगे या अभिलंब निकालोगे या लंब निकालोगे तो तुम्हें आधार और लंब को गुणा करना है और उसके बाद कर्ण से तीसरी भुजा से भाग देना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की स्क्वायर होती है हमेशा आधार की स्क्वायर, और यदि लंब की स्क्वायर को जोड़ दोगे तो ये कर्ण की स्क्वायर के बराबर होता है। यदि आधार निकालना है तो लंब जमा है इधर आके माइनस हो जाएगा, कर्ण में से कट जाएगा। लंब निकालोगे तो आधार माइनस हो जाएगा। एक चूंकि कंपटीशन में समय का अभाव होता है तो हमें कुछ समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही याद रखनी पड़ेंगी। यदि आधार और लंब 3 और 4 है तो कर्ण 5 आएगा। इस तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। 6 और 8 से कर्ण 10 आएगा, 5 और 12 से कर्ण 13 आएगा,
ठीक है। 24 और 8 से कर्ण 25 आएगा, 15 और 20 से कर्ण 25 आएगा, उसके बाद 15 और 8 से कर्ण 17 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक भुजाएं हैं जिनको हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये जब हम निकालते हैं तो उसमें समय 5, 7, 10 सेकंड खराब होंगी। इससे अच्छा है कि ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं, होती हैं या नहीं होती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो सेंस निकलता है क्वेश्चन का, उस हिसाब से ऑप्शन मिलते हैं। तो मोटी बात यह है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है, परिमाप सभी का बराबर होता है, लंब निकलता है आधार गुणा लंब बटे कर्ण, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा लेवल पे जब एक समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण त्रिभुज में इसके एक तो भार परिवर्त खींचा जाता है, ठीक है। परिवर्त की जो त्रिज्या है या फिर उसकी भुजा जो पूछ लेते हैं, अंतवर्त की त्रिज्या या परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वह तो जो कर्ण की भुजा होती है ना उसकी आधी होती है। ये भी थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ही है। ये परिवर्त की त्रिज्या होती है। और अंतवर्त की त्रिज्या, इसके अंदर यदि वर्त खींचते हो तो अंतवर्त की यदि त्रिज्या पूछी जाती है, क्योंकि जिड्डी लेवल में दिल्ली पुलिस की क्लास है तो इसमें ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आधार जमा लंब और इसमें से कर्ण घटा के तो कब आ देता। तो ये चीजें वैसे दिल्ली पुलिस लेवल की तो नहीं है, पर वैसे ध्यान रखो तो रख लो। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं और इसके लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, कर्ण आधार और लंब कैसे निकालते हैं। और ये चीज याद रख लोगे तो ये फायदा करेगी हमें समय बचाने में। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, दे रखे हैं कि एक समकोण बनाने वाली भुजाएं, एक समकोण बनाने वाली भुजाएं ये 5:12 के अनुपात में है, यानी कि आधार और लंब 5:12 में है। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है और आयतन घन मीटर में आता है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर की स्क्वायर में आता है क्योंकि 2 डायमेंशनल है, 2 भुजाएं हैं, और आयतन मीटर की 3 यानी कि 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है। तो इसमें पूछा गया है कि कर्ण की लंबाई क्या है। तो कर्ण की लंबाई मैंने बताया था कि अब जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन समय ज्यादा खराब करने की बजाय जब हमें आधार और लंब का पता है 5 और 12 है तो वो कर्ण अपने आप ही दे जाएगा, तो यहां समय बचा सकते हैं हम। वैसे क्षेत्रफल दे रखा है कि क्षेत्रफल इसका होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, ये क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 270 बराबर 1/2 आधार को हमने मान लिया 5x और लंब को मान लिया 12x। अनुपात वाली चीज को हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 यहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 400 540 हो गया, ठीक है, ये 540 और उधर हो गया 12×5 60x स्क्वायर और 60 गुणा में इधर के अपोन में आएगा, तो ये आ गया 6×9 = 54। तो x बराबर ये जो स्क्वायर है ये 9 का यहाँ रूट आ जाएगा, x का मान क्या आ गया 3। तो सीधी सी बात यह है कि 5 तिया, क्योंकि ये 5x मान रखे हैं, 5 तिया 15, ये आधार या लंब कोई भी आ गया, और 12 तिया 36। अब कर्ण निकाल देंगे, आधार 15 और लंब 36। तो कर्ण की स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आधार की 2 जमा लंब। ठीक है, अब निकालो उसको। अगर आपने उसमें आता क्राइटेरिया में तो हमें याद ही रहता हो कि वे 5/12 है तो 13 जाएगा, लेकिन जब क्षेत्रफल दे रखे हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दोनों वैल्यू निकालेंगे। अगली जो त्रिभुज है आइसोसेल,
यानी कि समद्वि बाहु त्रिभुज। देखो समद्वि बाहु नाम से विदित है, सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं, और समद्वि बाहु में दो भुजाएं, ये ए बी और सी। ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज कब है? जब ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। जब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। एक समद्वि बाहु त्रिभुज होती है, ठीक है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज होती है, और एक इसी के साथ इसको बोलते हैं समद्वि बाहु, इसके आगे समकोण लगा देते हैं, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। अच्छा, समद्वि बाहु जो समकोण होती है, क्योंकि समद्वि बाहु तो यही होती है, लेकिन समकोण है, इसका मतलब इसमें ये दोनों बराबर नहीं है। समकोण है और समद्वि बाहु है, तो इसमें आधार और लंब बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें आधार और लंब बराबर होते हैं यदि समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल तुम्हें बताना है 1/2 ए स्क्वायर। तो ये देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि समद्वि बाहु त्रिभुज है या समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। देखो ये कह रहा है कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और दूसरी जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर है। अब इसका पैरामीटर बताना है, परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब मैंने बताया था तीनों भुजाओं का योग। अब हमें कैसे पता लगेगा कि समद्वि बाहु त्रिभुज है? तो ये भुजा बराबर है या ये भुजा बराबर है, क्योंकि समद्वि बाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटी भुजा है उसको जब डबल बार जोड़ोगे तो यह तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये 14-15 से छोटा रह गया। तो इसमें जो बराबर भुजाएं हैं वो 7 सेंटीमीटर नहीं है। छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसमें जो बराबर भुजाएं हैं वो 15 है और एक भुजा 7 है। तो इसका पैरामीटर आएगा 15, 15, 30 और 7, 37। मैंने बताया था परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। इसमें 7 क्यों नहीं है बराबर की भुजा? क्योंकि इनका जोड़ छोटा है। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। थोड़े से वाइड एक दो क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं जान के, सिर्फ ओनली दिल्ली पुलिस लेवल या HSSC लेवल या डी ग्रुप जो भी डी लेवल के हैं वो क्वेश्चन से भी ऊपर करेंगे, पर इतने ऊपर नहीं करेंगे कि फिर वो है ना भटक जाएंगे। एक समद्वि बाहु का जो परिमाप है, एक समद्वि बाहु का परिमाप है वो 18 मीटर है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। 18 मीटर है। पार्श्व भुजा और आधार का जो अनुपात है वो है 7:4। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। देख नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक तो पार्श्व भुजा ध्यान रखना है। पार्श्व भुजा का मतलब होता है कि जो एक जैसी भुजा, और एक जैसी अनिवार्य है क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं। तो पार्श्व भुजा का मतलब जो दोनों भुजाएं एक जो बराबर है, दोनों भुजाएं एक जैसी हैं, वो पार्श्व भुजा होती है।
इनका अनुपात क्या दे रखे हैं 7:4। और इसके बाद में इसका क्या दे रखे हैं अनुपात। तो इसका क्षेत्रफल बताना हमें। तो ये बताओ कि एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, इसकी पार्श्व भुजा ये हो गई, इसका अनुपात है 7 के अनुपात में। तो ये भी 7x हो गई, ये भी 7x हो गई, ये 4x है। तो परिमाप सारी भुजाओं का जोड़ 7x जमा 7x और जमा 4x, और ये बराबर क्या आ गया 18। 7 7 14 4 18x बराबर 18। x वो कॉमन क्या आ गया 1 को 7 से गुणा करेंगे तो भुजा 1 7 आ गई, ये भी 7 आ गई, ये भुजा 4 आ गई। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया था, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई क्या है इसकी, ये ऊंचाई है। पहले ये ऊंचाई निकालो, देखो ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे कि ये भुजा आपने निकाल दी 4, ये ऊंचाई और ये इसका पहले तो ये देखो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ये पूरी 4 है तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, ठीक है। ये कर्ण 7 आ गया, आधार 2 आ गया, तो लंब कैसे निकालेंगे। लंब की 2 क्या होती है ये बताओ। लंब का वर्ग होता है कर्ण की 2 और माइनस आधार की 2। 7 7 49 माइनस 4 45, और लंब निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ अंडर में आएगा। 45 का अंडर कैसे निकालते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं 45 के। 9 पंजू 45, 9 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा बाहर 3, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या आ गई 3√5 आ गई। अंदर 1 रह जाता है ना, वो तो अंडर में आता है, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको बाहर निकालना। हो गया 3√5 हो गया। अभी एक बताओ क्षेत्रफल का क्या सूत्र बताया मैंने, 1/2 गुणा आधार गुणा इसका क्षेत्रफल निकालें। आधार क्या हमारे पास 4 और ऊंचाई क्या निकाल दी हमने 2 दूनी 3 दूनी, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 6√5 वर्ग मीटर। तो ये बताओ लंब निकालना है कि नहीं, क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। तो इसकी भुजा की लंबाई पूछ लेंगे, कर्ण की लंबाई पूछ लेंगे, ठीक है। तो जब भुजा आ गई तो कर्ण अपने आप आ गए। समद्विबाहु समकोण मैंने बताया है कि समद्विबाहु समकोण में ये भुजा आधार और लंब बराबर होता है। क्षेत्रफल दे रखा है 200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या है 200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है मैंने बताया था 1/2 a स्क्वायर बराबर 200। a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा गुणा में जाएगा। a बराबर कितना आ गया 20। तो ये बताओ ये भी 20 ये भी 20, तो कर्ण पूछे तो क्या बताएंगे, जब आधार और लंब बराबर होता है ना तो हमेशा कर्ण निकालते हैं √2 लगा देते हैं, क्योंकि 20 का वर्ग 400, 400 800, 800 के वर्गमूल निकालो 400 दूनी 800, 400 का भार 20 आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा। ये करना है। तो समद्विबाहु समकोण हो तो ये सूत्र करना है, और समद्विबाहु हो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई करना है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि यदि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप यदि दे रखे हैं 4√2 और जमा 4 दे रखे हैं, ठीक है।
तो इसमें कर्ण की लंबाई बतानी है, इसमें कर्ण की लंबाई बतानी है। परिमाप दे दिया। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं हम? समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं कि जिसमें आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। अब ये बताओ कि हमने इसको मान लिया ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था आधार लंब बराबर हो तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए आगे क्या लगाएंगे? सिर्फ, ठीक है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, आधार, लंब और कर्ण, इनका योग करेंगे बराबर परिमाप क्या आएगा? परिमाप दे रखे है 4√2 = 4, ये परिमाप दे रखे, ठीक है ये बात। अच्छा ये निकाल के दिखाऊं क्या एक बार? ये देखो, जब हम कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो आधार की 2 जमा लंब की 2, ये हो गया 1 की 2 और 1 की 2, 2 की 2 हो गया। और ये कर्ण निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर रूट में आएगा, रूट से स्क्वायर से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ए तो बाहर आ गया और अंदर रह गया रूट। ऐसे निकालते हैं। तीनों भुजाओं का जोड़ करके बराबर परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ करके बराबर परिमाप जो दे रखे इसके बराबर रख दिया हमने। यहां आ गया 2a जमा a√2 बराबर 4√2 और जमा 4। अच्छा ये बताओ कैसे भी कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं कि ये जो 2a है इस 2 के 2 टुकड़े कौन कौन से बना सकते हैं ये बता दो। देखो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2, ये तो मैंने कई बार बता रखा है, ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √2 को करेंगे तो पूरा 2 आएगा। तो इस 2 में से मैं √2 बाहर निकालता हूं और a इसमें भी है, a इसमें भी, मैं दोनों में कॉमन लेता हूं, a दोनों में है बाहर आ गया और पूरे 2 में से एक √2 बाहर कर लिया तो क्या बच गया? और √2 बाहर है तो ये क्या बच गया? शाबाश। इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूं 4, क्या बच गया? √2 और जमा 1। अब ये बताओ √2 जमा 1 ये गुणा में इधर बराबर के इधर और ये भी गुणा में है, तो ये मैं इधर भेजता हूं तो नीचे जाते ये कटेगा कि नहीं? ये कटेगा कि नहीं? कट गया। √2a बराबर 4, a निकालेंगे तो 4/√2। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? 4/2 इसको कर सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 और पूरा 2 और नीचे √2 और √2 से √2 कट गया तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? ऑप्शन क्या मिलेगा? 2। तो ये थोड़ा सा एसएससी सीजीएल सीपीओ इस तरह के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी ज्यादा इस तरह की चीजें सीखेंगे जब भी तो बढ़िया क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई चीज का तभी तो खुलेगा दिमाग का, डेवलपमेंट होगा जब ये चीजें हमें समझ में आएंगी कि भाई कैसे हम 2 को √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीजें इसलिए कराया मैंने क्वेश्चन। आइसोसेल में समद्वि बाहु में एक क्वेश्चन लास्ट हो है, तो इसमें अपर लेवल तक के क्वेश्चन, फिर कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर AC और AB और AC यदि बराबर है तो ये समद्वि बाहु हो गई। जब 2 भुजाएं बराबर है तो समद्वि बाहु हो गई और ये दोनों बराबर है। इसका इसने मान रखा है x, क्वेश्चन में दे रखा है। यदि BC 10 सेंटीमीटर हो, BC यदि 10 सेंटीमीटर हो और इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, तो इसमें हमें x का मान बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, 2 भुजाएं बराबर होती है, ये समद्वि बाहु हो गई, यानी कि AB और AC दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये BC है ना, इसका मान तो है 10। ओके, पहले तो ये निकालेंगे लंब, ये दोनों x है, ये बराबर है, ये 10 है।
तो 5 ये हो गई और 5 ये हो गई। पहले ये ऊंचाई निकालेंगे क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो 10 है हमारे पास, ऊंचाई नहीं है, तो ये ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ये एक समकोण त्रिभुज का लंब बन गया। और लंब की स्क्वायर क्या होती है ये बताओ? कर्ण की स्क्वायर और माइनस में आधार की स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 25। और लंब निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में चला जाएगा। लग गया? अब इसमें केवल दे रखे हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई होता है, क्षेत्रफल हमें दे रखे है, क्षेत्रफल दे रखे है 60 वर्ग मीटर बराबर 1/2 आधार दे रखे हमें 10 और ऊंचाई हमने निकाल दी अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 25। तो ये कट गया 2 पंजू 10, ये 5 गुना में इधर आके अपोन में आएगा, ये कट गया 12 से। तो उधर तो बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 25 और इधर आ गया 12। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ये बच गया x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 144। x स्क्वायर ये माइनस 25 उधर जाएगा प्लस का होगा 169 और x निकालेंगे तो 13, क्योंकि ये स्क्वायर उधर अंडर रूट में जाएगा 13। तो x का मान आ गया 13 और दोनों हो जाएंगे। सिर्फ मैंने इसको सोल्व किया है अपने तरीके से, तुम्हें अपने तरीके से करना है। तरीका यही है कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, वर्ग वर्गमूल को कैंसिल करता है। सिर्फ ये इसलिए बढ़ गया कि ये सोल्व करने में टाइम लग गया है, बाकी कुछ नहीं। ऊंचाई निकाली हमने और सीधा क्षेत्रफल का सूत्र रख दिया और उसको बराबर रख के x का मान आ गया, और x का जो मान है दोनों हो जाए बराबर।